क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। देखिए ये हमारी एक कैनल है BC, इतनी हमारी कैनल होगी, एक किनारे पे तो हमारा ये टावर खड़ा है, ठीक, उसके दूसरे किनारे से एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है। फिर कहा गया है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस वाले पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है ये वाला, यहां से जो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, और जो एंगल बन रहा है ना एलिवेशन ऊपर की तरफ देख रहे हैं वो 30 डिग्री बन रहा है। देखिए किसी भी टावर को अगर हम जितना पास से देखेंगे उतना बड़ा एंगल बनेगा, जितना दूर से देखेंगे उतना एंगल छोटा बनेगा हमारा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ कैनल, हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। मैंने माना कि भाई ये हाइट h है और ये 20 मीटर दूर पे एक हमें पॉइंट दे रखा था, तो इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें इसकी कैनल की विड्थ भी बतानी है, BC बतानी है, हाइट भी बतानी है। तो देखिए हमारे दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ABC, ठीक, इस वाले ट्रायंगल में पहले तो हम इस H में देखिए ना तो हमें परपेंडिकुलर पता है ना हमें बेस पता, तो इन दोनों में के रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, लिख रहे हैं इन राइट ट्रायंगल ABC, AB हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमने H मान रखी है, यहां लिख भी देंगे लेट हाइट ऑफ टावर बी H मीटर, तो H अपॉन BC ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया, PBP अपॉन HHB से परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, साइन कॉस टेन हो जाता है, तो इसे हम लिखेंगे 10। एंगल कितने डिग्री का बन रहा है इस वाले ट्रायंगल में, 60 डिग्री का, तो यहां लिख दिया हमने 60 डिग्री। BC क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC, 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये सिर्फ कितना हो गया, BC √3 हो गया, और ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ना तो हमें परपेंडिकुलर गिवन था ना बेस गिवन था, तो सिर्फ एक रिलेशन आ सकता है H और BC में, ये हो गया। फिर एक बड़ा वाला राइट ट्रायंगल बन रहा हमारा ABCD, ये बड़ा वाला राइट ट्रायंगल, इस वाले राइट ट्रायंगल में लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ABD, H ये तो हमारा परपेंडिकुलर है, इसे हमने न्यूमरेटर में रखा, अपॉन इस बार बेस हमारा DB है, ये वाला DB, ठीक, और इस DB को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले तो मैंने चलिए DB लिख दिया ऐसे, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, अगेन 10 हो जाता है, और इस बार हमारा राइट ट्रायंगल में एंगल कितना बन रहा है, एक्यूट वाला एंगल 30 डिग्री का, ठीक। H अपॉन इस DB को मैं इस तरह से लिख सकता हूं BC प्लस 20, भाई ये 20 मीटर यहां से यहां तक होगी, यहां से यहां तक BC हो गई है, तो मैंने इसे लिखा BC प्लस 20 और इक्वल टू 10, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। H इक्वल टू ये जो BC प्लस 20 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो ये हो जाएगा BC प्लस 20 और अपॉन में आ जाएगा √3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये भी हमारी H की वैल्यू है, ये भी हमारी H की वैल्यू है, तो दोनों इक्वल होंगे, लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये तो हो गई BC √3 इक्वल टू ये वाली होगी BC प्लस 20 और अपॉन में √3। ये √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 BC इक्वल टू ये न्यूमरेटर हमारा ऐसे ही रहा, इस तरह से BC को लेफ्ट में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 3BC माइनस BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ये कितना बचा 2BC इक्वल टू 20, ये 2 मल्टीप्लाई में है BC के साथ में, राइट में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो BC की वैल्यू आ गई 10। BC हमारी क्या थी, कैनल की विड्थ थी, तो ये तो आ गई 10 मीटर यहां से यहां तक। BC की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं तो H की वैल्यू आ जाएगी, लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो H इक्वल टू हो जाएगा BC की जगह मैंने 10 रख दिया, √3 ये रहा,
तो 10√3 मीटर, ये भी मीटर में आएंगे। तो उस वाले टावर की जो हाइट हो जाएगी ना 10√3 मीटर हो जाएगी।